नमस्कार साथियों, गेहूं की फसल अपनी सेकेंड स्टेज मतलब कि 50 से 60 दिनों के आसपास की लगभग हर जगह पे हो चुकी है। तो किसान साथियों, काफ़ी किसान भाइयों की मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहे थे कि साहब हमें काफ़ी समय से गेहूं का जो उत्पादन है वो बहुत कम मिल रहा है, कुछ ऐसी दवा बताना जिसके सहारे हमारा जो उत्पादन है गेहूँ का उसको हम बढ़ा सकें, जो गेहूँ की पैदावार है उसको हम बढ़ा सकें। किसान साथियों, कंपनी कहती है कि साहब 4 से 5 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से आपको इस वैरायटी के जो गेहूं है इसकी पैदावार निश्चित मिलेगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कंपनी झूठ नहीं बोलती है, कंपनी सही बोलती है वो। लेकिन किसान भाई होता क्या है, अक्सर काफ़ी किसान भाई यही करते हैं कि साहब गेहूं खेत में लगा दिया और बस पानी उसको देते चले जाओ और भूल जाओ, बस अपने आप पैदावार सही मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ ज़रूरी पोषक तत्व हैं जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है 50 से 60 दिनों पर जाके हमारी फसल को, गेहूं की फसल को। अगर समय रहते आपने इन पोषक तत्वों की पूर्ति समय रहते कर दी खेत में, तब आपको एक बम्पर जो पैदावार है वो आपको निश्चित मिलेगी किसान साथियों। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे हम अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छी पैदावार व मोटा दाना गेहूं का और चमकदार दाना ले सकें, जिससे कि अब हम अपनी फसल को लेके मंडी में जाएं तो हमें एक अच्छा जो रेट है किसान साथियों वो मिल सके। कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी अगर आपने सही समय पे पूर्ति करवा दी तो आपको एक बम्पर जो पैदावार है उसको लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता किसान साथियों। तो अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करना किसान साथियों, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, सबसे पहले मैं बात करूँ 50 से 60 दिनों की देखभाल की कि हमें किस तरह से करनी चाहिए। तो सबसे जो पहले कार्य है, आपको सिंचाई जरूर खेत में करनी चाहिए। इस समय पे आके खेत हमारा पानी के लिए न खींचने पाए किसान साथियों, सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गेहूं की जो बाल बनती है उसका जो दाना है वो मोटा होने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाती है वो है सिंचाई। अब अगर मैं दवाइयों के माध्यम से बात करूं कि साहब कौन सी दवा लगाएं इस समय पे आके जिससे कि हमारी जो पैदावार है गेहूं की वो तो बढ़े ही बढ़े और साथ में जो दाना है हमारा वो मोटा बने, जिससे कि हमारा जो गेहूं है वो वजनदार बने किसान साथियों। तो आपको ऐसे समय पे 3 जरूरी जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करानी होगी किसान साथियों स्प्रे के माध्यम से। सबसे पहली दवा की अगर मैं बात करूं किसान साथियों तो वो है अपनी NPK 05234। 50 से 60 दिनों के बाद हमारी जो फसल है गेहूं की उसको फॉस्फोरस और पोटास की आवश्यकता बहुत पड़ती है। अपना जो दाना है, जो गोब की अवस्था में गेहूं आ जाता है, उसको दाना जो बनता है गेहूं में हमारा, उसका मोटापन लाने में, उसका चमकदार करने में, उसको भारी बनाने में जो फास्फोरस और पोटास है वो अहम भूमिका निभाती है। तो उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं NPK 05234 के सहायता से। ये मेरे पास एक यारावीरा कंपनी की है, क्रिस्टा के नाम से आती है, और दूसरी है श्रीराम वालों की है NPK 05234। अब अगर मैं इसकी सही डोज की बात करूं तो 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसको अपने खेत में उपयोग करना है स्प्रे के माध्यम से, 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये तो हुआ हमारा पहला पोषक तत्व। अब अगर मैं अपने जरूरी दूसरे पोषक तत्व की बात करूं तो आपको लेना है बोरॉन 20%। आपको आसानी से किसी भी दवाई खाद बीज की दुकान से ये मिल जाएगा। अब अगर मैं इसकी सही डोज की बात करूं तो 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल अपने खेत में करना है किसान साथियों। बोरॉन जो है, जब गावी की अवस्था जब खेत में बन जाती है फसल चाहे कोई सी भी हो, सेकेंडरी स्टेज में आके इसका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है किसान साथियों बोरॉन का। बोरॉन की सहायता से हमारे जो दाने हैं गेहूं के वो एकदम चमकदार और जो दाना मोटा, भरपूर दाना, भरा हुआ दाना, ठोस दाना, ये आपको बोरॉन की सहायता से निश्चित मिलेगा किसान साथियों। और बहुत सस्ता ये माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर जो बाजार में आसानी से आपको मिल जाएगा किसान साथियों। अब जो हमारा तीसरा जरूरी पोषक तत्व है उसकी अगर मैं बात करूँ तो पोटास। जी हाँ, पोटास की पूर्ति वैसे तो NPK 05234 के द्वारा हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लिक्विड वाला जो पोटास है बाजार में आसानी से उपलब्ध है किसान साथियों, लिक्विड पोटास, तो अगर आपको ये मिल जाए साथ में तो इसको आप अलग से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल इसका इन दवाओं के साथ में करें। तो तीसरा हमारा जो जरूरी पोषक तत्व था वो है पोटास। बताए गए तीनों जरूरी पोषक तत्वों की अगर आपने पूर्ति समय रहते अपने फसल में कर दी किसान साथियों तो आपको एक बम्पर पैदावार तो मिलेगी ही मिलेगी, और साथ में एक फायदा इसका और मिलेगा आपको जो है गेहूं, अक्सर देखा होगा आपने, जब बाली हमारी झुक के आती है, जब हमारे गेहूं पक जाते हैं उस समय पे जो हमारा गेहूं है वो गिर जाता है हवा चलने से या बारिश वगैरह की वजह से,
जो गेहूँ है हमारे वो एकदम बिच से जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे जो पैदावार है गेहूँ की वो लगभग 40% कम हो जाती है किसान साथियों। तो इन तीनों तत्वों की सहायता से जो हमारी फसल गिर जाती है वो आपको शिकायत सामने आपके नहीं आएगी किसान साथियों। बताए गए तीनों तत्वों की अगर आपने समय रहते पूर्ति कर दी किसान साथियों, तो जो हमारी फसल हवा की वजह से गिर जाती है वो आपको बहुत उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा किसान साथियों, और साथ ही आपको एक बम्पर पैदावार अपने खेत से मिलेगी। ये तीनों दवाएं वो हैं जो मैंने इनका खुद प्रैक्टिकल अपने खेतों में किया है, या काफ़ी लंबे समय से जो मेरे कुछ खास किसान भाई मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं इनका इस्तेमाल एक लंबे समय से करवा रहा हूँ और उनको इस चीज़ का फ़ायदा भी मिला है किसान साथियों। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।